हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनू आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज मैं आपके साथ 6 to 7 ईयर बेबी बॉय के कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने कॉटन का 1.25 मीटर फैब्रिक लिया है। फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में रखा है। सबसे पहले हम कुर्ते की लेंथ इसमें से निकालेंगे। तो कुर्ते की रेडी लेंथ हम रखेंगे 23 इंच और उसमें 1.25 इंच प्लस कर देंगे, तो 24 इंच पे मार्क करेंगे। तो इस तरह से मैंने 24 इंच पे मार्क किया है और इसी मार्किंग पर अब हम कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने कुर्ते की लेंथ को अलग कर लिया है। अब हम फैब्रिक को रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे और इस पर मार्किंग करेंगे। ये फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में रखा है। फैब्रिक की विड्थ है 8 इंच और लेंथ है 24 इंच। तो सबसे पहले हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे 5.5 इंच पे। आर्म होल के लिए 6 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 1.5 इंच लेंगे, तो यहाँ पे मैंने 7.5 इंच पे मार्क किया है। वेस्ट लाइन के लिए 11 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ऊपर से हिप लाइन के लिए 15 या 16 इंच पे मार्क कर सकते हैं, तो यहाँ मैंने 16 इंच पे मार्क किया है। अब चेस्ट लाइन के लिए हमने 7.5 इंच पे मार्क किया था, तो वेस्ट लाइन के लिए हम आधा इंच कम करके 7 इंच पे मार्क करेंगे और दामन में आधा इंच प्लस करके 8 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से इन निशानों को हम जोड़ देंगे, चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन तक और वेस्ट लाइन से दामन तक। अब हम आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। नेक की विड्थ हम रखेंगे 2.5 इंच और यहाँ से हम शोल्डर 1/2 इंच डाउन करेंगे। ये हमारे कुर्ते की मार्किंग हो गई है। अब इसी मार्किंग पर हम कटिंग कर लेंगे। ये मैंने कुर्ते की कटिंग कर ली है। अब इसमें से हम फ्रंट पार्ट को अलग करके फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। ये कुर्ते की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव के लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है। स्लीव की लेंथ है 16 इंच और स्लीव की विड्थ है 6.5 इंच। ओपन पार्ट से 3 इंच पे डाउन करेंगे और स्लीव राउंड रखेंगे 5 इंच। अब इन निशानों को जोड़ लेंगे। यहाँ से आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे और इसी मार्किंग पर कटिंग कर लेंगे। स्लीव को ओपन करके फ्रंट आर्म होल की कटिंग भी कर लेंगे। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम नेक रेडी कर लेंगे। नेक के लिए मैंने पेस्टिंग पेपर को 2 फोल्ड में लिया है और उस पर पिन लगा ली है। पेस्टिंग पेपर की लेंथ है 13 इंच और विड्थ है 4 इंच। तो सबसे पहले हम ऊपर से बंद भाग की तरफ से 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और नेक की डेप्थनेस के लिए हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे और प्लेकेट के लिए 4.5 इंच पे मार्क करेंगे। बाहर की तरफ से हम 1-1 इंच पे मार्क करेंगे। 6.5 इंच का जो हमने मार्क किया है वहाँ तक। स्केल की हेल्प से इन निशानों को जोड़कर सीधा कर लेंगे और अब इस मार्किंग को हम 3.5 इंच के मार्क से मिला देंगे। यहाँ से हम हल्की सी गोलाई का शेप दे देंगे। अब यहाँ से बाहर की तरफ 1-1 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से हम इन निशानों को मिला लेंगे। और इसी मार्किंग पर अब हम कटिंग कर लेंगे।
ये हमारी नेक की कटिंग हो गई है। अब हम इसे फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। तीनों तरफ से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने इसे फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है और स्टिचिंग से इसे फोल्ड कर लेंगे। अब कुर्ते के फ्रंट पार्ट को सेंटर से फोल्ड करके सेंटर में एक हल्का सा कट लगाएं। इसी तरह से हम नेक को भी सेंटर से फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक कट लगा लेंगे। अब हमें इस तरह से कट को मिलाते हुए रखना है नेक को और उसे पिन से अटैच कर लेंगे और पेस्टिंग पेपर के हमें बिल्कुल साइड साइड में ये सिलाई लगानी है। इस तरह से हम पूरे नेक पर सिलाई लगा लेंगे। अब हमें मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। नेक पर छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। अब हमें इस तरह से नेक को पलट लेना है रॉन्ग साइड में और ऊपर से हमें एक टॉप स्टिच लगानी है। इस तरह से हम पूरे नेक पर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने पूरे नेक पर टॉप स्टिच लगा ली है। अब हम इस पर पाइपिंग अटैच करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये 1.5 इंच चौड़ी क्रॉस पट्टी ली है। इसको हमें नेक के ऊपर इस तरह से रखते हुए सिलाई लगानी है। पट्टी को हमें थोड़ा सा खींचते हुए लगाना है, नेक को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। इस तरह से कॉर्नर से टर्न करते हुए हमें सुई को अंदर ही रखना है और पट्टी को घुमाकर लगा लेना है। इस तरह से हमने पूरे नेक पर ये पट्टी लगा ली है। अब हमें इसे रॉन्ग साइड में टर्न करना है। सिलाई हमें पाइपिंग के ऊपर नहीं लगानी है, गैप में लगानी है। कॉर्नर से इस तरह से हमें हल्का सा पट्टी पर कट लगा लेना है। इससे पट्टी हमारी आसानी से फोल्ड हो जाएगी। इसी तरह से हमें पूरे नेक पर एक बराबर पाइपिंग बना लेनी है। अब हम इसके शोल्डर को अटैच कर लेंगे। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद हम 1 इंच पर बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने ये नेक की कटिंग कर ली है। इसके बाद हम कॉलर की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने पेस्टिंग पेपर को 2 फोल्ड में रखा है। इस पर हम पहले पिन लगा लेंगे। पेस्टिंग पेपर की लेंथ है 15.5 इंच और विड्थ है 5.5 इंच। तो यहाँ पर हम स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइन पर हमें नेक को इस तरह से रखना है। और इस तरह से हमें नेक के बिल्कुल बराबर में मार्किंग करनी है। यहाँ नीचे से हमें 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। बैक नेक हमने 1 इंच कट किया था, तो यहाँ से हम आगे की तरफ 1 इंच पे मार्किंग करेंगे और नेक को इस तरह से हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे और फिर से हमें मार्किंग कर लेनी है नेक के बराबर। कॉलर हमें 1 इंच का रखना है, तो यहाँ से हम 1-1 इंच पे मार्क करेंगे।
इसी तरह से हमें पूरे नेक में 1 इंच की मार्किंग करनी है। ये देखिए इस तरह से हमने कॉलर का शेप ड्रॉ कर लिया है और इसी पर अब हम कटिंग कर लेंगे। ये इस तरह से मैंने कॉलर की कटिंग कर ली है। इसके हमें ये 2 पीस मिले हैं, नेक की तरफ से हमें इसे जॉइन करना है। तो ये मैंने फैब्रिक पर पेस्ट कर लिए हैं और इसके बराबर ही मैंने 2 पट्टी भी कट कर ली हैं। अब हम इसको नेक की तरफ से सेंटर से जॉइन कर लेंगे। पट्टी को भी हम जॉइन कर लेंगे इसी तरह से। तो ये मैंने कॉलर को सेंटर से जॉइन कर लिया है और इसके ऊपर अब हम पट्टी रखेंगे और इस पर भी हम पाइपिंग बनाएंगे जैसे हमने नेक पर बनाई थी। तो इसके लिए मैंने 1.5 इंच चौड़ी क्रॉस पट्टी ली है और उसको हम कॉलर पर इस तरह से रखते हुए अटैच करेंगे। ये हमने कॉलर पर पट्टी लगा ली है। अब इसी तरह से हम उसे रॉन्ग साइड पे पलट कर पाइपिंग बना लेंगे। ये हमने कॉलर पर पाइपिंग लगा ली है। अब दूसरी तरफ हम एक रफ स्टिच लगा लेंगे। तो अब हमें कॉलर को नेक के साथ अटैच करना है। तो हमें कॉलर के सेंटर के साथ नेक के सेंटर को मिलाते हुए रखना है और दोनों तरफ शोल्डर पर मार्किंग करनी है इस तरह से। मार्किंग के साथ मार्किंग मिलाते हुए हमें इस तरह से कॉलर रखना है, इससे हमारी कॉलर बिल्कुल बराबर बैठेगी। कॉलर हमें 1 इंच की बनानी है तो मैंने 1-1 इंच पे मार्क किया है। अब हम पहले बैक नेक से शोल्डर की तरफ स्टिच कर लेंगे। बैक नेक को मैंने हल्का सा अंदर फोल्ड किया है। अब इसी तरह से हम शोल्डर से बैक नेक को दूसरी तरफ स्टिच कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की तरफ से कॉलर को अटैच करेंगे। जो हमने 1-1 इंच की मार्किंग करी थी उसी पर हम स्टिचिंग करेंगे। ये इस तरह से हमारी पूरी कॉलर अटैच हो गई है। ये देखिए कॉलर हमारी बिल्कुल बराबर बैठी है। अब ये जो प्लेकेट हमने बनाया है इसे बंद करने के लिए एक सीधी पट्टी लेंगे और इसे फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। इस पट्टी को सीधा कर लेंगे और प्लेकेट के नीचे की तरफ इसे रखेंगे। इसे बराबर से सेट करते हुए कॉलर के साथ इसे स्टिच कर लेंगे। ये कॉलर के साथ इसे अटैच कर लिया है। यहाँ से 2 से 3 सिलाई मारकर इसे लॉक कर लेना है। कुर्ते के साथ स्लीव को अटैच कर लेंगे। ये मैंने दोनों स्लीव अटैच कर ली है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो साइड से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। जहाँ हमने हिप लाइन का मार्क किया था वहाँ तक हमें सिलाई लगानी है और सिलाई को लॉक कर लेंगे। अब यहाँ से हम चाक फोल्ड करेंगे। तो उसके लिए पहले 1/4 इंच फोल्ड करेंगे और फिर एक और फोल्ड करेंगे। इस तरह हमें 1/2 इंच का फोल्ड करते हुए ये सिलाई लगानी है।
ये एक तरफ के चाक फोल्ड करके सिलाई लगाइए। इसी तरह से हम पूरे दामन पर सिलाई लगा लेंगे और दूसरी तरफ के चाक को भी फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा कुर्ता बनकर रेडी हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।